प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए एसिड के बारे में बताया था आपको मैंने, क्या होते हैं एसिड, और आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। और किसी भी सब्सटेंस की दो तरह की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। पहला लेते हैं हम, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो आप क्या देखेंगे, एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। तो ध्यान रखेंगे एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो आप ये कहेंगे क्या एसिड को टेस्ट करें, तो आप देखना कि जितने भी बायोलॉजिकल एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हो, आपका लैक्टिक एसिड है दही में होता है, सिट्रिक एसिड है आपका नींबू में होता है, तो उनको आप टेस्ट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि इसमें एसिड है। लेकिन जो मिनरल एसिड है जैसे आपका H2SO4 है, HNO3 है, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो उनको आप सिर्फ इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा सकते हो, ठीक है, कलर चेंज करके। तो कॉमन आपका क्या रहेगा, खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। सेकंड जो देखिए आपके पास है वो होता है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। अब यहां पर क्या लिखा मैंने कि आपके स्किन पे अगर गिर जाए ना तो बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। और वो पता भी होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे H2SO4 है जिसको हम तेजाब कहते हैं, आपके अगर स्किन पे गिर जाए ना जला देगा, ख़त्म कर देता है चीज़ों को। तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत सावधानी से इसको लैब में यूज़ करना होता है, बहुत प्रिकॉशन के साथ में, ठीक है। और इसके साथ कोई आप लापरवाही नहीं करते हैं। सेकंड देखें जो आपका नेक्स्ट है हमारे पास, वो आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे किसकी, रिएक्शन की। तो फर्स्ट ले रहा हूं, देखिए रिएक्शन विद मेटल। तो याद रखेंगे रिएक्शन विद मेटल अगर आप करेंगे ना, किसी भी एसिड की अगर आप मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो एक जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं, देखिए एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। याद रखना हाइड्रोजन गैस। ये आपके लिए मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है कि जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं। अब आप इसका एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल में बहुत कॉमन रिएक्शन देखिए H2SO4 होता है, ठीक है, इसको आप डाइल्यूट फॉर्म में ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप इसके जिंक मेटल से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। ये H2 गैस देखिए बन जाती है, ये जो बनेगा आपके पास सोल्ट बन जाएगा, सोल्ट, ठीक है। ये आपके पास है मेटल। तो एग्जांपल ही हमने कि अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो एसिड है वो रिएक्शन करके क्या बना रही है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के साथ मैंने क्या दिखाया बच्चों, एरो दिखाई है बच्चों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर एक आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ना उसका पता कैसे चलेगा आपको। तो यहाँ पर याद रखना कि इसकी इंडिकेटर क्या होती है। तो आप नोट रखेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। पॉप साउंड ये आपकी पहचान है, याद रखना। कैसी पहचान है, पॉप साउंड से जलेगी। मतलब क्या होता है,
जब इसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आते हैं हाइड्रोजन गैस के पास, तो पॉप साउंड निकलती है और हाइड्रोजन गैस जल जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे ही आप देखेंगे इसको पहचान लेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है। वैसे तो आप उसको पहचान नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। उसका टेस्ट करते हैं क्या होता है आपका पॉप साउंड के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो एक तो आपकी रिएक्शन ये रहेगी। इसके अलावा देखिए, अब मैं एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ, Mg + HCl, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था, उसी के अकॉर्डिंग समझ के करेंगे आप। देखिए क्या बन जाएगा, सोल्ट बनेगा MgCl2 + H2 गैस बाहर निकल जाएगी। याद रखना, ये आपके पास 2HCl लगा दिया मैंने, बैलेंस कर दिया। आपको बैलेंस करना सिखाया था मैंने, ठीक है। तो ये भी आपकी वही रिएक्शन रहेगी। तो आप किसी भी एसिड को अगर आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, मेटल के साथ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या बनेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आपको। नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारे पास है वो है रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो दोनों से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो कैसे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा आपके पास सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जो ये गैस निकलती, देखिए ये गैस भी आपकी बाहर निकल जाती है, एरो लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, तो CO2 गैस इवोल्व होती है। आपकी यहाँ पर भी एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखिए मैं, हमने ले लिया H2SO4, ठीक है, यह ले लिया हमने NaHCO3। इसकी जो आप रिएक्शन कराते हैं तो आप क्या रखेंगे, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2 आपका बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर देंगे, क्यों नहीं, यहाँ लगा देंगे। और ये आपके पास 2CO2, ठीक है, और ये आपका +2। तो ये जो आपके सामने H2 गैस, CO2 गैस दिखाई दे रही है ना, ये वाली गैस, ये गैस आपके सामने है। तो ये जो CO2 गैस निकल रही है ना, इसका पता कैसे चलेगा आपको, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ये भी। तो उसका पहचान, मतलब CO2 निकल रही है। अब CO2 गैस भी जब आप सांस ले रहे हैं तो भी निकल रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि CO2 गैस निकल रही है। तो क्या करते हैं, इसकी एक पहचान होती है। देखिए नोट आपको लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर लाइम वाटर में से आप क्या करते हो, CO2 गैस पास करते हो ना, तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। देखिए आपकी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, आपका CaOH होल ट्वाइस होता है प्लस CO2, अब क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो मोलिक्यूल बनेगा आपका CaCO3, ये आपका साथ में H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इस वजह से जो कलर हो जाएगा वो आपका मिल्की हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये पहचान हो जाएगी आपके पास। अगर आपको पता लगाना है कि CO2 गैस निकल रही है, तो आप इसमें से पास करेंगे उसको, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत आसान सा है भी। तो बर्निंग कैंडल स्टोव्स,
व्हेन ब्रोट नियर CO2 गैस। मतलब जो क्या होता है, अगर एक मोमबत्ती जलती हुई आप लेके आ रहे हैं किसके पास, CO2 गैस के पास, तो CO2 गैस को बुझा देती है। इसका मतलब CO2 गैस जलने में सहायता नहीं करती और जलती चीज़ों को बुझा देती है, ठीक है, स्टॉप कर देती है उनकी बर्निंग को। तो आप ध्यान रखेंगे। तो आपने रिएक्शन किससे करा दी, एसिड की रिएक्शन करा दी, किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोल सकते हो बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको बोल सकते हो बाइकार्बोनेट, और क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। देखिए अब अगला, अब मैं एक रिएक्शन और लेना आपको सामने, देखिए अब अगला जो हमारे पास है वो आप क्या लेंगे, इसी तरह से ही अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको अपने आप कर सकते हैं। देखिए आपने लेना है क्या, H2SO4 लेना है प्लस Na2CO3 लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, सोल्ट बन जाएगा, Na2SO4 प्लस CO2 और प्लस H2O। यहाँ पर भी मैंने एरो लगा दिया और उसके नीचे लिख देता हूँ मैं गैस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे ना तो एरो है, गैस है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। और देखिए अब मैंने एसिड बदल दिया, एसिड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बोनेट ले लेता हूँ मैं, CaCO3 ले लिया यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप खुद सोचेंगे देखो क्या बनेगा। तो मैंने जो आपके सामने ये रिएक्शन लिखी थी ना कि भाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल से एसिड से क्या करता है, क्या बनाता है रिएक्शन करके, आपका सोल्ट बनाएगा। तो आपका सोल्ट से क्या बनेगा, CaCl2 प्लस आपका बन जाएगा इसमें H2O प्लस CO2। ये गैस बाहर निकल जाएगी। तो आसान सी रिएक्शन, और इसको आप बैलेंस शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे, और CO2 गैस है उसके नीचे लगा देंगे आप गैस, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो बड़ा ही आसान है, समझ के करेंगे इसको आप, ठीक है। रट्टा नहीं मारना आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है कि CO2 गैस बनती है और H2 बन जाती है। और CO2 गैस की पहचान कैसे करनी है आपको बता दिया मैंने। आपके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि राइट द रिएक्शन व्हेन CO2 गैस इज इवॉल्व्ड विद ट्रांस लाइम वाटर मिल्की। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बच्चों आप शायद इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला जो आपके पास है रिएक्शन विद, सी पार्ट ले रहा हूँ मैं, रिएक्शन विद बेस। और यहाँ पर भी आपको रिएक्शन जो रहेगी, देखिए इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। नाम आपका रहेगा न्यूट्रलाइजेशन, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो आप यहाँ पर भी मैं आपके लिए एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, AH प्लस BOH, ठीक है। ये एसिड है और ये बेस है। और शायद आपको पता भी होगा एसिड में आपका H पॉजिटिव निकलता है और बेस में OH निकलता है, ठीक है। और जब एसिड और बेस रिएक्शन करते तो क्या बनता है, Ba प्लस H2। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट और वाटर बाहर निकल जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलेंगे आप न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ध्यान देना है, समझ रहे हैं इसको, इसका OH इसका H, बेस में से OH निकलता है और एसिड में से H निकलता है और क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे, देखिए NaHCl प्लस NaOH, आपका H2O प्लस NaCl, या देखिए HCl प्लस MgO सोल्ट वाइस,
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है, देखो OH ट्वाइस है तो यहाँ पर भी आप क्या करें 2 कर देंगे इसको, क्योंकि 2 OH होंगे तो 2 ही H होने चाहिए, ठीक है। क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस 2H2 सोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको जनरल रिएक्शन याद करनी है और उसके साथ आप कितनी भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना है इसमें सोल्ट और वाटर बनेगा, इसमें आपका CO2 और H2O बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एसिड होता है बेस से रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर बनाता है, रिएक्शन को बोलते हैं आप न्यूट्रलाइजेशन। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे, नोटबुक में जरूर लिखने लेना है इसको, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। थी। इससे नेक्स्ट डे जब मैं ट्यूशन आती थी तो सर उस चीज़ को डिस्कस करते थे, उससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपको अच्छी रैंकिंग लेनी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ में एमटीजे के क्वेश्चन भी करने होंगे। और लास्ट में बस मैं यही कहूंगी, ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस योर डिविनिटी विद इन यू। थैंक यू गाइज।